कैसे कहें हम, प्रेरणा ने हमसे क्या क्या DIY कराए। नहीं दुखी होके नहीं, सुखी होके, खुश होके, एक्साइटमेंट में मेरी ऑडियंस ये गाना गाती है कि भाई वाह, ये वाली रेमेडियल एक्शन हमारे लिए परफेक्ट थी, या ये हमारे लिए नॉट सो गुड थी। लेकिन आज जो रेमेडियल एक्शन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये मोस्ट ऑफ द लोगों को सूट करेगी, बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स देगी इन द फॉर्म ऑफ आपका हेयर फॉल रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, हेयर ग्रोथ आपको मिलेगी, आपके बालों का टेक्सचर चेंज होगा। जी हाँ, ये बहुत बड़ा क्लेम है, पर मैं ओपनली आपको कह रही हूँ, टेक इट एज अ चैलेंज और अपने बालों के टेक्सचर को चेंज होता हुआ देखिए। अगर आपके बालों में बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आप कर चुके हैं और वो मॉइस्चर नहीं दिखता, वो ग्लॉस नहीं दिखता, वो टेक्सचर नहीं दिखता, गिव दिस अ ट्राई। आज मैं आपके साथ एक हेयर ऑयल प्रिपेयर कर रही हूँ। इस को अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो केमिकल्स आपके बालों में नहीं लगते हैं, किसी भी प्रकार का कोई डैमेज नहीं होता है, आपके बालों का नेचुरल ऑयल रिटेन होता है, बहुत अच्छी हेयर ग्रोथ होती है और आपको कोई परेशानी नहीं होती है। रेडी एवरीबॉडी? ध्यान से देखिए, सारे के सारे सामान को एकत्रित कर लीजिए, छुट्टी वाले दिन आराम से प्रिपेयर कीजिए और उसके बाद जैसे मैं बता रही हूँ वैसे एप्लीकेशन करिए और आप देखेंगे कि आपके बालों की काया पलट हो चुकी है। जी हाँ, काया। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। आई रियली होप आप सब बहुत खुश हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। आज का रेमेडियल एक्शन बच्चे, बूढ़े, बड़े सभी अपने लिए फॉलो कर सकते हैं। मेल या फीमेल में ये रेमेडी कोई भेदभाव नहीं करती है। आपको हेयर फॉल हो रहा है, रीज़न कुछ भी हो, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। आपके बालों में आप कितनी भी रेमेडीज ट्राई कर चुके हैं, बिना किसी झिझक के इसको ट्राई कीजिए और आपके बालों में अगर रिजल्ट ना भी मिले, इफ़ एट ऑल इट हैपन्स, तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, जो कि मोस्ट ऑफ द रेमेडीज़ का होता है। अगर आप नेचुरल रेमेडीज़ के एंथुजियास्ट हैं तो जैसा मैं बता रही हूँ एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो कीजिए। आज जो मैं ऑयल आपके साथ प्रिपेयर कर रही हूँ ये बहुत सिंपल है, सिंपल इंग्रेडिएंट्स जो कि आपके घर में मौजूद होंगे। अगर नहीं है तो मैं सब्सटीट्यूट भी बताती रहूँगी, लेकिन अगर एक या दो अवेलेबल नहीं है जस्ट स्किप देम, बाकी से प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो है एक हेयर ऑयल, जिसको बनाना बहुत आसान है, बिलीव मी बहुत आसान है। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक लोहे की कढ़ाई। देखिए, पतली नहीं होनी चाहिए जिसमें मम्मी हिना भिगाती है, नो नो नो, थोड़ा मोटी होनी चाहिए ताकि तेल जले ना। हम तेल को जलाना नहीं चाहते हैं, हम तेल को पकाना चाहते हैं ताकि वो बहुत खूबसूरती से सारे इंग्रेडिएंट्स के जो एलिमेंट्स हैं, जो न्यूट्रिशन हैं, वो अपने अंदर ले सके। तो इस कढ़ाई को आप अच्छे से मांज लीजिए। अगर सीजन करना आता है, यानी कि हल्का सा सरसों का तेल लेके इसको वाइप क्लीन करके रख दीजिए ताकि किसी प्रकार का कोई ऑक्सीडाइज्ड मटेरियल इस पर ना हो और हमारे तेल को बनाने का जो प्रोसेस है उसमें अवरोध उत्पन्न ना करे। तो कढ़ाई हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। टू ऑल दोज पीपल जिनके पास लोहे की कढ़ाई नहीं है, आपके पास जो कढ़ाई है आप वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं एक्सट्रीम द बेस्ट वे है बनाने का वो आपके साथ साझा कर रही हूँ, इसीलिए अगर हो सके तो बढ़िया, वरना जो है वो इस्तेमाल में लेकर आइए। इसके बाद आते हैं इंग्रेडिएंट्स की बारी, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट है सेसमे ऑयल। अगर आपके पास तिल का तेल है तो यकीन मानिए, विंटर सीजन या कोई भी सीजन फॉर दैट मैटर, सेसमे ऑयल की जो ताकत है, कुमकुमादी तेल तिल के बेस में बनता है, आपके बालों के सबसे ज़्यादा जो दिग्गज ऑयल्स हैं, जो हेयर फॉल कंट्रोल के लिए, हेयर स्कैल्प को ठीक करने के लिए, व्हाटएवर, उसमें तेल का यूज़ होता है। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर है आपके पास अवेलेबल, अच्छे से अच्छी क्वालिटी का कोल्ड प्रेस्ड सेसमे ऑयल लीजिए, नहीं है तो नारियल तेल सबसे सस्ता वाला जो नियर बाय अवेलेबल है, खाद्य हो तो नथिंग लाइक इट, वो आप यहाँ पर ले लेंगे। इसके बाद आता है आपका अगला इंग्रेडिएंट, विच इज़ योर एलोवेरा जेल। अगर आपके पास मार्केट बेस्ड है, जो कि मैं आपको नहीं पुश करूँगी, इमरजेंसी है तो यूज़ कर सकते हैं, बट क्योंकि जो मार्केट बेस्ड एलोवेरा जेल होते हैं इनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं ताकि इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ सके। हम किसी प्रिजर्वेटिव को यहाँ अपने तेल में पकाना नहीं चाहते हैं, इसीलिए आप प्लांट बेस्ड एलोवेरा जेल को अगर ला सकें तो बेस्ट ऑफ द रेमेडी बनेगी। आपको सिर्फ एक लीफ चाहिए, अच्छी खासी थोड़ी मुश्तंडी सी लीफ ले लीजिए जिसमें ज़्यादा एलोवेरा जेल आप एक्सट्रैक्ट कर सके। इसको काटने के बाद आप उल्टा रखिए ताकि जो येलो कलर का टॉक्सिन निकलता है इसमें से, उसको आप अच्छे से हटा दें। और जब आपको लगे कि सारा का सारा टॉक्सिन निकल गया है, इसको पानी में डिप कर दीजिए फॉर अप्रॉक्सीमेटली 15-20 मिनट्स। जो बचा खुचा टॉक्सिन होगा वो भी निकल जाएगा। इसको कट करके आपको जो साइड के थॉर्न्स होते हैं, कांटे होते हैं इसमें, इसको आप ट्रिम कर लीजिए और जैसे आप कंफर्टेबल हैं आपको जेल एक्सट्रैक्ट करना है।
अगर आप प्रो हैं तो नाइफ से एकदम स्लाइस करके प्रॉपरली आप जेल को एक्सट्रैक्ट कीजिए। नहीं है, नूब है भाई हम, आप लीफ रखिए और स्पून की मदद से अच्छे से स्क्रैप ऑफ कर दीजिए सारा का सारा जेल मटेरियल। हल्का सा झाग बनेगा, मेसी होगा, बट बिलीव मी इट इज़ गोइंग टू बी वर्थ इट। तो जैसे भी आपने जेल का कंसिस्टेंसी जो है वो यहाँ पर आपने एक्सट्रैक्ट करी है, इसको आप एक ग्राइंडिंग जार में लेंगे और अच्छे से ग्राइंड करके जेल को अचीव कर लेंगे। छानने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ये अच्छे से पीसेस ना रहे, प्रॉपर जेल में आ जाए ताकि ऑयल में इन्फ्यूजन आसान हो जाए, इतना हमें चाहिए। तो दूसरा इंग्रेडिएंट भी बनकर रेडी हो चुका है। तीसरा हमें यहाँ पर चाहिए मेथी और कलौंजी एंड रोजमेरी, तीनों ही एक चम्मच आप यहाँ पर लेंगे। मेथी कलौंजी के बारे में मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, ये ड्यूओ इतना धमाल कर चुका है इसी चैनल पर कि आप हैरान हो जाएंगे। कम ऑन फैमिली, जिन जिन ने ट्राई किया है नीचे लिखकर अवश्य बताइए, ताकि जो न्यू कमर्स हैं, जो डाउट करते हैं कि भाई क्या बोल रहे हैं, उनको थोड़ा सा रिलेटेबल कंटेंट मिले, उनको समझ में आए कि कितने सारे लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स मिले हैं। तो ये आपने लिया है। रोजमेरी के बारे में आई नीड नॉट से, मिनॉक्सिडिल को बीट कर चुका है, अपने खाने में से आप इनकॉर्पोरेट कीजिए। और जब टॉपिकल एप्लीकेशन किसी चीज़ में आप डालते हैं तब तो इसमें 4 चांद लग जाते हैं। किसी भी प्रिजर्वेटिव की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है, ड्राइड फॉर्म में आप यहाँ ले रहे हैं। इनफैक्ट फ्रेश है तो भी आप ले सकते हैं, बस ध्यान रखना है कि मॉइस्चर ना रहे, दैट्स इट। तो ये सारी चीज़ें जब आप एकत्रित कर लें, अब आपको लेना है लोहे की कढ़ाई। इसमें लेना है आपका बेस ऑयल, अगर आपने सेसेमे लिया है वेरी गुड, नहीं लिया है तो कोकोनट ऑयल यहाँ पर आप लेंगे। और इसमें आपको लेना है जो 1 टेबल स्पून ईच मैंने आपसे कहे हैं, मेथी, कलौंजी और रोजमेरी, वो आप यहाँ पर ले लेंगे। इनको अच्छे से ऑयल में इन्फ्यूज़ होने देंगे, अपनी प्रॉपर्टीज़ रिलीज़ करने का मौका देंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप यहाँ पर लेंगे एलोवेरा जेल जो हमने एक्सट्रैक्ट किया था। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, आपको इसमें चाहिए 4 से 5 दाने काली मिर्च के। घबराने की आवश्यकता नहीं है, काली मिर्च आपको किसी भी तरह से यहाँ परेशान नहीं करेगी। ये सिर्फ वो स्टिंगिंग सा फील यहाँ पर देने के लिए है कि जब आप इस ऑयल का एप्लीकेशन करें और हमारा जो सौम्य सा एलोवेरा है, जो खूबसूरत से बीज हैं, इनका इन्फ्यूजन आपके स्कैल्प में जाए, इसके लिए हम थोड़ी सी स्ट्रिक्ट सी चीज़ यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। अगर आप चाहें और आप ब्लैक पेपर के लिए कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप जिंजर यानी कि अदरक का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो एज इट इज़ एक टुकड़ा ले लीजिए या फिर ग्रेट करके आप यहाँ पर इन्फ्यूज़ कर दीजिए ताकि प्रॉपर वो सारा न्यूट्रिशन इस ऑयल में आ सके। इसको आप धीमी आंच पर धीरे धीरे पकाएंगे। आप किसी भी पॉइंट पर कभी भी फ्लेम को मीडियम तक भी नहीं लेकर जाएंगे, बिल्कुल सिंपल रखेंगे। चौड़ी और मोटी लोहे की कढ़ाई लेंगे तो ये ऑयल धीरे धीरे सिमर होकर पकने लगेगा। आप किसी भी पॉइंट पर ऑयल को स्टैग्नेंट ना छोड़ें, धीरे धीरे चलाते रहें, तो जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो यूनिफॉर्मली पकेंगे। और ये जो ऑयल हमारा बन रहा है, यकीन मानिए धीमी आंच पर पकने से ये अपने इंग्रेडिएंट्स बहुत नेचुरली, बहुत इजीली ऑयल में रिलीज़ करता है। जो एलोवेरा जेल है ऑब्वियसली वो इमिसिबल है, पानी जो हमने ऑयल लिया है इसके साथ कंप्लीटली ब्लेंड नहीं होगा, लेकिन जब आप इसे चलाते रहते हैं तो वो पकता है, इसके अंदर हल्का ब्राउनिश शेड आता है एंड दैट्स एब्सोल्युटली ओके। हो सकता है कि जो मेथी दाना हमने लिया है वो भी ब्राउनिश टर्न हो जाए, घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस फुकाना नहीं है आपको और सिंपल करते रहेंगे तो वो कभी नहीं होगा, जस्ट डोंट वरी। जब आपको दिखे कि ये पूरा का पूरा ऑयल हल्का सा ब्राउनिश टर्न हो चुका है, एलोवेरा पक चुका है, मेथी दाना हल्का सा ब्राउन हो चुका है, यू आर रेडी, योर ऑयल इज़ रेडी। आप फ्लेम को कर देंगे बंद, इसको कूल डाउन होने देंगे। लोहे की कढ़ाई है, बहुत जल्दी से ठंडी होती है, तो जब ये हल्का सा ल्यूकवार्म हो जाए ऑयल, आप लेंगे छन्नी, एक अच्छा सा कंटेनर और उसमें इसको अच्छे से निकाल लेंगे। मेक श्योर कंटेनर गीला नहीं होना चाहिए। ये सारी प्रक्रिया हमने करी है मॉइस्चर को हटाने के लिए, तो दोबारा से इसमें पानी या किसी प्रकार का मॉइस्चर हम नहीं चाहते हैं। जब आप इसको छानकर अलग ले लेंगे, आप नहीं जानते आपने क्या मैजिक बना लिया है। इस ऑयल को आप हल्का सा लेके अपने हाथों में ही लगा कर देख लीजिए, यू विल बी सरप्राइज्ड। सरप्राइज मतलब हैरान, मतलब आश्चर्यचकित। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि कैसे इतना सिंपल सा कोकोनट ऑयल या सेसमे ऑयल जो भी आपने लिया है आपकी स्किन को इस कदर सॉफ्टन कर रहा है, वो अच्छे रिजल्ट्स आपके बालों के लिए देगा, दैट यू विल बी सरप्राइज्ड। वंस डन, आप इसको एक कांच की बॉटल में प्रेफरेबली स्टोर कर लीजिए एंड योर ऑयल इज़ एब्सोल्युटली रेडी फॉर एप्लीकेशन।
अब जब भी आपको ऑयल एप्लीकेशन करना है, आई वुड सजेस्ट हमेशा रात को सोने से पहले एक खूबसूरत सी चम्पी कीजिए। अगर कोई मसाजर आपके पास फ़िलहाल मौजूद है उससे मसाज कीजिए, वरना बिल्कुल भी लेफ्ट आउट फील नहीं करना है। आपके हाथों से अच्छा मसाजिंग कोई दे ही नहीं सकता है। अच्छे से चम्पी कीजिए। मसाजर है, ये मेरा फेवरेट मसाजर है विच आई लव। तो अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं, आई एम टैगिंग ऑल द प्रोडक्ट्स होपफुली, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। एंड मसाज मसाज मसाज, ये जो ऑयल हमने बनाया है ना, हम चाहते हैं ये आपके बालों में अंदर तक पेनेट्रेट करे, जिसके लिए मसाजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये ऑयल आपको सिंपली लेना है, हर बार हल्का सा गुनगुना कर सकें तो मज़े आ जाएंगे, वरना जैसा है वैसे यूज़ कर लीजिए। और अपने स्कैल्प पर प्रॉपरली अप्लाई करके देन मसाज 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 टिल द टाइम आपको फील हो कि वो हीट बालों में आ रही है। दैट मीन्स द ऑयल हैज स्टार्टेड पेनिट्रेटिंग इनसाइड। आपके स्कैल्प, आपके फॉलिकल्स खुल रहे हैं, इस मसाजिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और जो जान, जो जोश आपके फॉलिकल्स में होगा ये तो आपको आने वाले समय में दिख ही जाएगा। बालों को हाथों से ही हल्का हल्का सुलझा के बांध दीजिए और रहने दीजिए फॉर ओवरनाइट। आप जैसे कंफर्टेबल हैं, शार कैप, आई मीन जो सिल्क कैप होती है वो पहन सकते हैं, नहीं है तो सिंपली हल्का सा हॉट टॉवल बालों में लगा के, ताकि वो अंदर तक पेनिट्रेट कर जाए। इसके बाद आप नॉर्मली सो सकते हैं। स्पेशली एड्रेसिंग ऑल दोज पीपल जो मुझे लव लेटर्स लिखते हैं कि प्रेरणा, कहते हैं हमारे बालों में बीच से ब्रेकेज हो जाती है, बाल रफ लगते हैं, स्मूथ सॉफ्ट नहीं लगते हैं, हम हमारे बालों का टेक्सचर चेंज करना चाहते हैं। ये ऑयल, बिलीव मी, वो सब कुछ कर सकता है। आपको इसे लेना है, अपने बालों की लेंस यानी कि शाफ्ट्स पर लगाना है, इन्हें टोन डाउन करना है। अगर आपके बालों में बहुत फ्रिज रहता है, आपके बाल बीच से टूट जाते हैं, हेयर ब्रेकेज काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो ये ऑयल अप्लाइंग ऑन योर शाफ्ट्स, जब आपके बाल जिस दिन आपने धोए हैं और अप्रॉक्सीमेटली 70-80% सूख चुके हैं, आप इस ऑयल को लेंगे और सिर्फ हल्का हल्का अपने लेंस पर लगा लेंगे और फिर बालों को बांध देंगे। मैंने फिलहाल ये ऑयल लगाया हुआ है, आई एम वेरी कंफर्टेबल इसको डे टाइम में पहनने के लिए भी। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, भाई ऑफिस जाना होता है, हम ऑयल नहीं लगा सकते हैं, एब्सोल्युटली फाइन, आप ओवरनाइट के लिए इसको लगाइए एंड नॉट मोर देन दैट। ये आपको बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स देगा। लेंस पर वो लोग लगाएंगे जिनको फ्रिज होता है, हेयर ब्रेकेज होती है, नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द टेक्सचर उनके बालों का, तो लेंस पर भी लगाइए। ओवरनाइट इस ऑयल को अपने बालों में रख लेने के पश्चात नेक्स्ट डे मॉर्निंग अब आपको ये अपने बालों से वॉश करना है। अगर आप जो शैम्पू फिलहाल यूज़ कर रहे हैं उसमें एसएलएस नहीं है, पैराबेन्स नहीं है, सल्फेट्स नहीं है, यू आर गुड टू गो, आप इससे अपने बालों को वॉश कीजिए। लेकिन वो सभी लोग जो कि कह रहे हैं हमारा स्कैल्प दिखने लगा है, गंजापन आ चुका है, दे आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द कि हेयर फॉलिकल्स बचे भी हैं या नहीं, जिंदा हैं या नहीं, और रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आप घर पर ही शैम्पू बनाइए। ये क्वांटिटी में थोड़ा सा ज़्यादा लगता है अगर आपने अच्छी खासी ऑयलिंग कर रखी है। अगर बेसिक ऑयलिंग करिए सिर्फ स्कैल्प मसाज, तो जितना आप नॉर्मली यूज़ करते हैं उससे थोड़ा सा और लगेगा, ज़्यादा नहीं। एंड जब आप इससे झाग बनाएंगे, झाग काफ़ी अच्छा बनेगा क्योंकि शैम्पू बेस यूज़ हुआ है और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं, तो कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई हेयर ब्रेकेज नहीं, कोई फ्रिज नहीं, कुछ नहीं। बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स आपके बालों में आपको दिखते हैं। इन द लॉन्ग रन आपको दिखेगा कि आपकी हेयर डेंसिटी बेटर ऑफ हो रही है, आपका हेयर टेक्सचर चेंज हो रहा है। आई मीन क्या चाहिए और आपको, यस नो? तो इस पूरे 2 स्टेप प्रोसेस को आप फॉलो कीजिए फॉर द एंटायर मंथ। एवरी सिंगल टाइम, हफ्ते में 2 बार आपको ऑयलिंग करनी ही चाहिए। अब 2 बार ऑयलिंग करिए तो 2 बार हेड वॉश भी होगा। कीजिए, सी फॉर योर सेल्फ वॉट मैजिक इट इज़ डूइंग फॉर योर हेयर, एंड आई एम 100% श्योर कि आप वापस आके लिखेंगे कि प्रेरणा क्या ही मैजिक आपने बता दिया है। आई विल बी वेटिंग फॉर ऑल ऑफ योर कॉमेंट्स। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, रेमेडी को एज इट इज़ फॉलो कीजिए। जो भी आपका एक्सपीरियंस है, आपका रिजल्ट है, हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए। मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड नो फॉर श्योर आप बेहद खूबसूरत हैं, इनसाइड एंड आउट। लॉट्स ऑफ लव।